यहाँ पर एक हॉल है और 5 कलेक्शन गैलरी है, 2 इस तरफ 3 इस तरफ। आप लोग जैसे अंदर जाओगे ना तो आप लोग अपने फोटो लेने, इनके फोटो मत लेना, क्योंकि इनके फोटो यूट्यूब में या क्रोम में मिल जाएंगे आप लोगों को, और आप लोग अपने फोटो लोगे इसके साथ में वो कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेके जाना आप लोग। जैसे मैं बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा घर पे या बाहर, आप लोग सिर्फ यही बताओ कि वहाँ पे जानवर है, लेकिन यहाँ पे जो 5 गैलरी है उनका भी नाम नहीं बता पाएगा ज़्यादातर। तो जो गैलरी है ना, ये पश्चिमी घाट की जैव विविधता। पश्चिमी घाट जो आपका महाराष्ट्र से लेके और तमिलनाडु तक है, उसमें वहाँ पे जो फसल है उसके बारे में बताया गया है। किस चीज़ की फसल होती है सबसे ज़्यादा? केरला में, तमिलनाडु में, केरला में कितना फेमस है काली मिर्चों के लिए, काली मिर्ची, काजू है, बादाम है, वो खेती होती है। दूसरे वहाँ पे जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम क्या होता है? नीलगिरी पता? तो वहाँ पे एक नीलकुंजी का पेड़ होता है, उसके नाम पे वो जो पहाड़ी होती है ना बिल्कुल ब्लू हो जाती है, बैंगनी कलर की, उसके बारे में इस गैलरी में ही बताया गया है। अभी आप लोग जैसे सभी तो वहाँ जा नहीं सकते, जो वहाँ की डिटेल है वो इस गैलरी के अंदर ही मिलेगी आप लोगों को। दूसरा, राजस्थान की जैव विविधता। राजस्थान के बारे में ना इस गैलरी के अंदर दिखाया गया है, जो इकोसिस्टम यानी कि जो जैव विविधता ना उसके बारे में। साथ में जो मांडा पेंटिंग है यहाँ की, जो लोग मिट्टी के मकान में बनाते थे, उसके बारे में। साथ में जो आपका जोन नंबर 3 है ना, वहाँ पे टाइगर वगैरह रहते हैं, उनके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई। आप धीरे धीरे पढ़ते हुए चलोगे, आप घूम के आ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये बर्ड गैलरी है। ये कौन सा बर्ड है? पक्षी कौन सा है? क्या है ये? यहाँ का राज्य पक्षी, हाँ पक्षी है ना। ऐसे ही कहाँ पे रहना पसंद करता है? ये रेगिस्तान में। तो ऐसे इनकी ना डिटेल वगैरह जो वो बताई गई है इसके अंदर, इस गैलरी में। साथ में जो आपका अरावली पर्वत है उसके बारे में बताया गया है। अरावली पर्वत कौन सा है आपका? हाँ ये वाला अरावली पर्वत है ना, यहाँ से मध्य प्रदेश है। तो वहाँ पे टाइगर है या फिर पहाड़ी है, वो उनके बारे में दिखाएगा। आप दूर से फोटो में देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हम जंगल के अंदर खड़े हैं। इस गैलरी में ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें है सिर्फ रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु और कौन कौन से पेड़ पौधे उग सकते हैं, जो सूखी मिट्टी होती है ना रेगिस्तान के बाद, उसके बारे में है। यहाँ पे रणकुंभर में जितने जंगली जानवर हैं उनके डिटेल दी गई इस गैलरी में। जितने भी जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं या फिर पक्षियों के अंडे वगैरह यहाँ पे रखे गए और इस गैलरी में। तो ये चीज़ें ना आप लोग थोड़ा पढ़ते हुए चलोगे इनको। अगर किसी चीज़ का किसी को नहीं पता तो वहाँ पे जाके और पूछ भी सकते हो। एक है ना एग्जीबिशन है सेव वाटर का यहाँ पे, तो हमें पानी क्यों बचाना, उसकी जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो कहाँ पे कितना पानी है वो परसेंटेज दिखाई गई। तो यहाँ पे खड़े होने के लिए बोले तो आप सभी इकट्ठे हो गए और आ जाओ। एक ग्रुप लड़कियों का हो जाएगा, एक लड़कों का हो जाएगा। तो जब फोटो के लिए बोले तो वहाँ पे एग्जीबिशन पे आके खड़े हो जाएगा। आपको पूरा म्यूजियम देखने के बाद में ऑडिटोरियम में या इको थिएटर में आप लोगों को ना टाइगर की मूवी वगैरह दिखा देंगे। एक अंदर ग्लास वगैरह टच मत करना। यहाँ पे कुछ जीवाश्म है, उनको आप छू सकते हो, जीवाश्म जैसे पत्थर वगैरह या लकड़ी का, उन चीज़ों को। यहाँ पे एक सांप की गैलरी है, वो बनाई गई है। तो भारत में लगभग कितने सांप पाए जाते हैं? 3000 प्रजाति है भारत के अंदर। उनमें से लगभग यूँ मान लो 95% सांप होते हैं ना, जो जहर नहीं होता उनमें क्या होता है, अगर वो लड़ भी जाते हैं ना आप लोगों के, तो 10 दिन 15 दिन में आप ठीक हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बस फुंसी या फोड़ा होता है उससे। अगर उसमें क्या होता है कि कोबरा कोई भी फंस जाते हैं ना, काट जाती है आप लोगों को, तो तुरंत डेथ हो जाती है। अगर आप मंदिर मस्जिद में लेके जाओगे तो भी वो वहाँ पे जाने के बाद में क्या होगा, मरेगा, उससे आराम नहीं होगा। उसके लिए बताया गया कि आप लोग सीधा डॉक्टर के पास जाओ अगर इलाज करवाना है। क्योंकि बात में बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जहर ही नहीं होता। तो यहाँ पे ना उसकी डिटेल दी गई है। एक बार एक प्लेज करेंगे जीवन शैली के ऊपर, पर्यावरण, तो आप है ना प्रतिक्रिया स्थिति में खड़े हो जाएंगे। राइट हैंड आगे रक्षा के लिए अपनी दैनिक जीवन शैली में